श्री साईं बाबा का संदेश। प्यारे बच्चों, तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद और मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ हर समय रहती है। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कभी घबराना मत। विश्वास और धैर्य रखो। यही मेरे दो मंत्र हैं, श्रद्धा और सबूरी। जीवन का असली अर्थ दूसरों की सेवा में है। जो भी तुम्हारे पास है उसे बांटने में खुशी महसूस करो। जरूरतमंदों की मदद करो, भूखों को भोजन दो और दुखियों के आंसू पोंछो। यही सच्चा धर्म है। याद रखो, जब तुम किसी की मदद करते हो तो वास्तव में तुम मुझे खुश करते हो। तुम्हारे मन में अगर कोई संदेह हो या कोई सवाल हो तो मुझसे बात करो। मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ और तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर रहता हूँ। लेकिन यह भी जान लो कि हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी तुम्हें धैर्य रखना पड़ता है। बीते हुए कल के लिए पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। बस वर्तमान में जियो और उसे खुशनुमा बनाओ। जब तुम्हारे मन में शांति होगी तब तुम्हें मेरा सच्चा अनुभव होगा। तुम्हारी सच्चाई, निष्ठा और मेहनत ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। दूसरों के साथ ईमानदार रहो और अपने काम को पूरी लगन से करो। अगर तुम दूसरों के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्वतः आएगी। मैं तुम्हें बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमेशा प्रेम, दया और करुणा का मार्ग अपनाओ। ये दुनिया मेरी बनाई हुई है और इसमें सभी मेरे अपने बच्चे हैं। किसी से द्वेष मत रखो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है और करुणा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। याद रखो, मैं तुम्हारे दिल में वास करता हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी भी समस्या में फंस गए हो तो मेरी याद करो। मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। विश्वास रखो मेरे बच्चों, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और रहूंगा। प्यारे बच्चों, तुम्हारा यह जीवन एक अमूल्य उपहार है। इसे प्रेम, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलकर सार्थक बनाओ। इस संसार में हर व्यक्ति को कोई न कोई भूमिका निभाने के लिए भेजा गया है। तुम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और सुखद बनाओ। ये मत भूलो कि हर आत्मा दिव्य है और मेरा अंश है। जब भी तुम्हारे मन में कोई शंका या डर उत्पन्न हो तो मेरी याद करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आंखों से अश्रु गिरने से पहले ही मैं तुम्हारी व्यथा समझ जाता हूँ। परंतु कभी कभी मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ ताकि तुम्हारे भीतर सहनशीलता और आत्मबल विकसित हो। यह परीक्षा तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। जीवन में तुम्हें कई तरह के अनुभव होंगे, अच्छे और बुरे दोनों। ये जान लो कि बुरे अनुभव भी तुम्हारे लिए एक सीख है। उनका सामना धैर्य और विश्वास के साथ करो। जब भी कोई विपत्ति आए तो ये सोचो कि ये भी एक अवसर है, आत्मा को शुद्ध करने का, अपनी क्षमताओं को पहचानने का। मेरे बच्चों, हमेशा प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाओ। क्रोध, लोभ और अहंकार से दूर रहो। ये तीनों मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाते हैं। सच्चे सुख का अनुभव तभी होगा जब तुम इन विकारों से मुक्त होगे। अगर तुम अपने मन को शुद्ध करोगे तो तुम्हारा हृदय मेरे लिए मंदिर बन जाएगा। ध्यान और प्रार्थना का महत्व समझो। रोज कुछ समय मेरे नाम का जप करो, ध्यान करो। ये तुम्हारे मन और आत्मा को शांत करेगा। ध्यान तुम्हें मुझसे जोड़ता है। तुम्हें मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता है और ध्यान वह पुल है जो तुम्हें मुझ तक पहुंचाता है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दूसरों की मदद करना ही सच्चा धर्म है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी दुखी को सांत्वना देना और किसी असहाय की सहायता करना, ये सब मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम प्रकट करते हैं। जब तुम किसी की मदद करते हो तो याद रखो कि वह मेरी सेवा ही है। मेरे बच्चों, इस दुनिया में दौलत, प्रसिद्धि और भौतिक वस्तुएं सब क्षणिक हैं। इन्हें पाने के लिए अपने नैतिक मूल्यों से समझौता मत करो। सच्चा सुख उन चीजों में नहीं है जो बाहर है, बल्कि तुम्हारे भीतर है। अगर तुमने अपने भीतर की शांति पाली तो बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकेगा। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूँ कि क्षमा सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो उसे क्षमा करो। क्षमा करने से तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा। बदले की भावना केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। न बहुत ज्यादा खुश रहो, न बहुत ज्यादा उदास। हमेशा मध्यम मार्ग पर चलो। ये मार्ग तुम्हें स्थिरता और शांति प्रदान करेगा। अगर तुम्हारे पास कोई सपना है तो उसे पाने के लिए मेहनत करो, लेकिन यह भी याद रखो कि मेहनत का फल मेरे हाथों में है। कभी कभी तुम्हें वह नहीं मिलेगा,
जिसकी तुम उम्मीद करते हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। मैं केवल तुम्हें वह देता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तुम्हारे जीवन का हर पल मेरे देखरेख में बीतता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो या हारने वाले हो, तो मुझे पुकारो। मैं तुम्हारी थकान मिटा दूंगा और तुम्हें फिर से खड़ा कर दूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हर सुबह नई आशा के साथ उठो। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो। तुम्हारे भीतर असीम क्षमता है। तुम कुछ भी कर सकते हो यदि तुम्हारे मन में विश्वास और साहस है। मेरे बच्चों, यह संसार तुम्हारा घर है। इसे प्रेम और सद्भाव से भर दो। अपने कार्यों से दूसरों के जीवन को रोशन करो। यही मेरा सबसे बड़ा संदेश है। प्यारे बच्चों, तुम्हारा जीवन ईश्वर की अद्भुत देन है। इसे व्यर्थ चिंता, भय और क्रोध में नष्ट मत करो। जब भी जीवन के मार्ग में कठिनाइयां आएं, तो इसे मेरी इच्छा और योजना का हिस्सा मानो। हर चुनौती, हर कष्ट तुम्हें जीवन का एक नया पाठ सिखाने के लिए आता है। जब भी तुम हार महसूस करो, मेरे नाम का स्मरण करो। मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। विश्वास और धैर्य को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाओ। ये दो गुण तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाएंगे। श्रद्धा का अर्थ है मेरी शक्ति पर पूर्ण विश्वास, और सबूरी का अर्थ है हर स्थिति को सहन करने का धैर्य। अगर ये दो बातें तुम अपने जीवन में उतारोगे, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। जीवन में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखाने या देने के लिए भेजा गया है। दूसरों की सेवा और सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है। जो कुछ भी तुम दूसरों के लिए करते हो, वह मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। भूखे को भोजन, दुखी को सांत्वना और जरूरतमंद को सहारा देने का प्रयत्न करो। जब तुम किसी की मदद करते हो, तो समझ लो कि तुम मेरे दर्शन कर रहे हो, क्योंकि हर प्राणी में मैं निवास करता हूँ। प्यारे बच्चों, हमेशा सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलो। झूठ, धोखा और अन्याय से दूर रहो। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वह मेरी कृपा और सुरक्षा में रहता है। ये मत सोचो कि सत्य का मार्ग कठिन है। ये तुम्हें अंततः शांति और संतोष प्रदान करेगा। हर दिन की शुरुआत मेरे नाम के स्मरण और प्रार्थना से करो। प्रार्थना वह पुल है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है। जब भी तुम परेशान हो या कोई निर्णय लेना हो, तो मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगा। ध्यान, प्रार्थना और साधना तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्ध करेंगे। संसार में मोह माया, धन दौलत और भौतिक सुखों के पीछे मत भागो। ये सभी क्षण भंगुर हैं। सच्चुक और शांति तुम्हारे भीतर है। इसे ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से खोजो। जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट होता है, वही संसार में सच्चा सुख प्राप्त करता है। मेरे बच्चों, ये मत भूलो कि हर इंसान इस संसार में एक उद्देश्य लेकर आया है। अपने उद्देश्य को पहचानो और उसे पूरा करने में अपना जीवन लगाओ। अपने कर्मों को पूजा समझो। जब तुम अपने काम को पूरे समर्पण और ईमानदारी के साथ करोगे, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी भी अपने दिल में नफरत, द्वेष या ईर्ष्या को स्थान मत दो। ये भावनाएं तुम्हें अंदर से कमजोर करती हैं। इसके बजाय प्रेम, दया और करुणा का मार्ग अपनाओ। दूसरों के प्रति दयालु बनो और अपने शत्रुओं को भी क्षमा करने की शक्ति रखो। तुम्हारा ये जीवन अनमोल है। इसे यूं ही चिंता और निराशा में मत गंवाओ। हमेशा आशावादी बनो। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सुबह का उजाला अवश्य आएगा। अगर तुम्हें कभी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो मेरी ओर देखो। मैं तुम्हें संभालने और आगे बढ़ाने के लिए सदा तैयार हूँ। अपने परिवार, दोस्तों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझो। उनके साथ प्रेम और स्नेह से पेश आओ। उन्हें मुझ में विश्वास करना सिखाओ। मैं सबका हूँ और सब मुझ में है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। ये तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता कि तुम्हें क्या मिला या क्या खोया। असली महत्व इस बात का है कि तुमने अपने अनुभवों से क्या सीखा और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या किया। हमेशा याद रखो, मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम सच्चे मन से मेरी शरण में आओगे, तो मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर दूंगा। मेरी याद में अपना जीवन बिताओ और अपने कर्मों को पूजा बनाओ। यही तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, पर यह याद रखो कि हर स्थिति अस्थिर होती है। कभी दुख आता है तो कभी सुख। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि न सुख में अभिमान करो और न दुख में निराश हो। इन दोनों के पार जाकर अपने आत्मबल को समझो।
जो समय की गति को समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन का मूल उद्देश्य आत्मा का उत्थान है और इसके लिए तुम अपने अंदर की वृत्तियों को समझना होगा। यदि तुम अपनी जीवन यात्रा में अडिग रहना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने मन की बात समझनी होगी। मन जो सुख और दुख का कारण है, उसे सही दिशा में लगाना ही सच्चा साधना है। जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे, तब तक तुम बाहरी दुनिया से परेशान होते रहोगे। इसलिए आत्मा की शांति के लिए मन को स्थिर बनाओ। मेरी शरण में आने का यही उद्देश्य है, अपने मन को शांति और संतुलन की ओर मार्गदर्शन देना। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, तब मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ। लेकिन याद रखो कि मेरी शरण में आने का मतलब सिर्फ यह नहीं कि तुम्हारी सारी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाएं। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा और शुभ चाहता हूँ। जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है वही तुम्हारे जीवन में आएगा। अगर तुम किसी बात को समझ नहीं पा रहे हो या जीवन में कोई परेशानी आ रही है, तो ये मानो कि यह तुम्हारी परीक्षा है। जब तुम परीक्षा में सफल हो जाते हो तो तुम्हारी आत्मा और भी शुद्ध होती है और तुम्हारी सच्चाई और शक्ति बाहर आती है। दूसरों के प्रति सेवा का भाव हमेशा बनाए रखो। एक सच्चा भक्त वही है जो अपने पास जितना कुछ भी है उसे दूसरों से बांटने में खुश रहता है। सेवा का सबसे बड़ा रूप यह है कि तुम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करो। अपने रिश्तों में, चाहे वह परिवार हो, मित्र हो या समाज हो, यही भावना रखो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम मुझे प्रसन्न करते हो। मैं तुम्हें हर क्षेत्र में आशीर्वाद देता हूँ क्योंकि तुम मेरी शरण में हो और मेरी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हो। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागता है वह जीवन में कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। तुम जिन रिश्तों में बंधे हो उन रिश्तों को निभाओ। अपने माता पिता, गुरु और अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करो। यही सच्चा धर्म है। ध्यान रखो, जब तुम दूसरों का सम्मान करते हो तो तुम अपनी आत्मा का भी सम्मान करते हो। किसी को नीचा दिखाने, आलोचना करने या अन्याय करने से केवल तुम्हारा ही अहित होता है। सच्चा सुख वह है जो दूसरों के दिलों में खुशी फैलाकर प्राप्त होता है। जीवन में समय का महत्व समझो। समय बीता जाता है और इसे हम वापस नहीं ला सकते, इसलिए इसे व्यर्थ न गवाओ। हर पल को प्यार और सेवा में बिताओ। जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं वे कभी कंगाल नहीं होते। अपना समय मेरी शरण में बिताओ। मुझे याद करो, मुझसे जुड़ो। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम अपने जीवन में आशीर्वाद और शांति को आमंत्रित करते हो। संसार के सभी सुख और दुख अस्थिर हैं, लेकिन तुम्हारा अंतःकरण और आत्मा शाश्वत हैं। सच्चे सुख की प्राप्ति तब होती है जब तुम अपनी आत्मा के साथ समन्वय में रहते हो और बाहरी वस्तुओं से मुक्त हो जाते हो। प्रेम ही सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है और जब तुम दूसरों के साथ प्रेम से पेश आते हो तो तुम मेरी कृपा को आकर्षित करते हो। अपने जीवन में धैर्य, शांति और संतुलन बनाए रखो। न बहुत अधिक हर्षित हो, न अत्यधिक दुखी। जैसे पृथ्वी पर दिन और रात आते हैं, वैसे ही जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम मेरी शरण में होते हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हर कठिनाई का सामना कर सको और जीवन को प्रेम और शांति के साथ जी सको। तुम्हारे जीवन में सच्चा सुख और समृद्धि तभी आएगी जब तुम सच्चे मन से दूसरों की सेवा करोगे और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाओगे। यही तुम्हारा सच्चा धर्म है और यही तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य है। तुम्हारा साईं बाबा।